ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे आपके जीवन में कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी और वह कौन सी 3 बातें हैं जो सिंह राशि वालों आपके जीवन में दुख और पतन का कारण बन सकती हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ये सूर्यदेव है इनका गोचर कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो देखिए, सिंह राशि वालों सूर्यदेव 17 अगस्त 2022 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि ये कर्क राशि को छोड़कर आपकी राशि यानी कि स्वयं की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे, आपके लग्न में रहेंगे और यहाँ पर यह 17 सितंबर 2022 तक रहने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उच्च पद, प्रतिष्ठा, इसके साथ आँख, शरीर में पाई जाने वाली हड्डियाँ, नेत्र, ताबा, हथियार, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो ऐसे में सूर्य का यह गोचर अपनी स्वयं की राशि में यानी सिंह राशि वालों आपके लिए कैसा रहेगा, आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों यह जो स्थिति आपके लिए बनने जा रही है 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2022 तक की, यह अवधि आपके लिए बहुत ही अनुकूल और शानदार रहने वाली है। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्यदेव अब आपको मजबूती प्रदान करने का कार्य करने वाले हैं, क्योंकि यदि आप सिंह राशि वाले हैं, किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई रिजल्ट वगैरह आना है, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। यदि आप कोई एग्ज़ाम देंगे इस समय अवधि के दौरान, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके द्वारा जो एग्ज़ाम दिया जाएगा उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो जाएंगे। अब यदि देखा जाए तो आपने पिछले समय में कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया हुआ था, अगर उसका रिजल्ट आना है तो आप 100% यहाँ पर आप समझिए कि आपका सिलेक्शन होना है, ऐसी स्थिति रहेगी। क्योंकि देखिए, लग्न में सूर्यदेव का गोचर जो कि आपके ये प्रथम भाव के स्वामी हैं और प्रथम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई रिजल्ट आना है, तो यह समय अवधि इनके फेवर में आने वाली है। बात किया जाए तो लग्न में स्थित सूर्यदेव यहाँ पर आपको विशेष तौर पर आपके करियर में ऊंचाइयाँ देने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर देखिए, लग्न में जब सूर्यदेव रहेंगे तो आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि आती है, जहाँ पर इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके निजी जीवन में थोड़ा उथल पुथल की स्थिति को ये बनाने का कार्य कर सकते हैं। विशेष तौर पर आपके जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो पिछले काफ़ी लंबे समय से यदि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें चल रही थीं, पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे थे, तो यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट यह महीना हो सकता है। आप इस समय अवधि के दौरान अपने जीवन साथी से अलग रहने का भी मन बना सकते हैं, ये स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि सिंह राशि वालों, हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता कि हम आपको डराएं, लेकिन अगर चीज़ों को आप देखने इसलिए राशि फल आते हैं कि जानकारी चाहिए, पॉजिटिव भी चाहिए, नेगेटिव भी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ये सप्तम भाव की स्थिति थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव होगी और सूर्य की दृष्टि जिस भाव में पड़ेगी वो भी शनि की राशि पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके लिए मुश्किल दौर वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुखों के लिए कहा जा सकता है। विशेष तौर पर जिन जातकों का विवाह पिछले 2-3 वर्षों में हुआ है ना, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं, जीवन साथी का सहयोग नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति है। हाँ, यदि आपके सप्तम भाव की स्थिति अच्छी है तो फिर अलगाव जैसी स्थिति नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं से ग्रहों की दृष्टि, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी तो थोड़ा बहुत मतभेद रह सकते हैं, लेकिन जीवन साथी और वैवाहिक जीवन का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं आपके सामने आ सकती हैं, इसलिए उनके खान पान का आपको ध्यान रखना होगा। यदि देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बेहतर स्थिति आपके लिए बिजनेस के लिहाज से रहने वाली है। काम कारोबार को लेकर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। जो आप इस समय अवधि के दौरान निर्णय लेंगे वो निर्णय आपके सही साबित होने वाले हैं। यदि काफ़ी लंबे समय से आप इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे थे, तो अब यह समय आ गया है जब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से आगे चल के आप बहुत ही शानदार लाभ भी कमाने वाले हैं। काम कारोबार का विस्तार होगा, करियर में सुधार आने के प्रबल योग यहाँ पर दिखाई देते हैं।
साथ ही आपको बता दें कि बिजनेस में यदि आपका कहीं पर पैसा वगैरह फंसा हुआ था, वह पैसा भी आपको प्राप्त होने वाला है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने आपको बताया कि लग्न के अंदर सूर्यदेव है, तो थोड़ा सा अपने क्रोध पर, अपने स्वभाव पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि थोड़ा सा आप में क्रोध की अधिकता रह सकती है। इस चीज़ का यदि आप ध्यान रख पाते हैं, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते हैं। देखिए, निर्णय तो सही साबित होंगे, लेकिन जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है, सोच विचार करके लेंगे तो आपके लिए यह समय बहुत ही बेहतर सिंह राशि वालों करियर के मामले में रहने वाला है। साथ ही हम आपको बता दें कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफ़ी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे, नई नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हैं, उसके लिए भी बहुत बढ़िया यह जो गोचर काल है ना, बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान उच्चाधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में जुड़े हैं, मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हैं, या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जहां पर समूह को चलाने का आप काम करते हैं, लीडरशिप के का कार्य अगर आप करते हैं, तो लीडरशिप की क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप होंगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही ध्यान दें कि सिंह राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपके कुलीग्स का, आपके लोगों का सहयोग यहाँ पर प्राप्त होगा, जिसके कारण कार्यस्थल पर आपकी छवि भी सुधरेगी, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। अब यदि हम बात करें जो जातक सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। काफ़ी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी, तो अब वह समय आ गया है जब आपको यहाँ पर बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो सरकारी क्षेत्र में अगर आप पे कोई कार्य अटके पड़े हुए थे, पेंडिंग पड़े हुए थे, तो उन चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ ही सूर्य की यह गोचर अवधि, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, तो यह समय 1 महीने का आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। इस समय अवधि के दौरान उच्च पदस्थ लोगों से आपका मेल मिलाप होगा। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में मंत्री तक का पद आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसी स्थिति रहेगी यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं। सिंह राशि वालों, आपके वो जनता का सहयोग प्राप्त होगा, बाहरी लोगों के सपोर्ट से आपके काम भी बनने जा रहे हैं। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आप एक चीज़ का आपको महसूस होगा कि जो आपके परिवार के लोग होंगे, उनके साथ में कहीं ना कहीं से आपके लिए थोड़ा बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां बन सकती हैं, या आप इस तरीके से हो सकते हैं कि यह जो समय अवधि होगी, यह आप अपने करियर में सबसे ज़्यादा दें, जिसके कारण आपके परिवार के लोग आपसे यह भी कह सकते हैं कि इस समय आप अपने परिवार को समय नहीं दे रहे हैं। ये स्थिति में बन सकती है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। साथ ही हमने बताया कि समय अवधि के दौरान आपके स्वास्थ्य में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही थी, तो स्वास्थ्य आपका बेहतर होने वाला है। सही है। इसके साथ ही हमने आपको बताया कि जब भी लग्न के अंदर सूर्यदेव आएंगे, और वो भी स्वराशि के होकर आए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे। आप वर्कआउट, अगर आप जैसे मान लीजिए खेल कूद से जुड़े हुए हैं, इसके साथ में अगर देखा जाए तो कोई जिम वगैरह का कार्य करते हैं, वहाँ पर बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको स्वास्थ्य के तौर पर आप मजबूती प्रदान करेंगे। पहले से दवाएं चली आ रही थी, नहीं सूट कर रही थी, यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। हाँ, ध्यान रखें, क्रोध और चिड़चिड़ेपन से आपको बचना होगा। थोड़ा सा आपसे विनम्र निवेदन है कि देखिए, कॉन्फिडेंस होना अलग बात होती है, लेकिन कई बार वो कॉन्फिडेंस हमारे काम नहीं आता है। इस बात को आप समझ सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर यह गोचर रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप रिस्क लेंगे अपने जीवन में, बड़े से बड़े काम को करने के लिए हिम्मत दिखाएंगे। ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों में भी आपको यहाँ पर शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो आप विदेश से जुड़े किसी भी प्रकार के काम कारोबार करते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा इस समय अवधि के दौरान आप बिजी अपने आप को बहुत ज़्यादा पाने वाले हैं। तो देखिए, नौकरी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आप आके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनी हुई है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर पंचम भाव की स्थिति भी हम कहें तो अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेम संबंधों में सफलता, नए प्रेम संबंध इस समय अवधि के दौरान आपके स्थापित हो सकते हैं। हालांकि सिंह राशि वालों, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आर्थिक स्थिति है वह भी आपके लिए शानदार रहने वाली है। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, आपके बिजनेस से, काम कारोबार से लाभ होगा, जिसके कारण आपके धन में वृद्धि अवश्य देखने को मिलने वाली है। साथ ही हम आपको बता दें कि समय अवधि के दौरान आप धन भी संचित करने में सफल हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं 3 बड़ी खुशखबरी कौन सी मिलने वाली है। काम कारोबार का विस्तार बहुत अच्छा होगा, बिजनेस से अप्रतिम लाभ आप कमाने वाले हैं। दूसरी स्थिति, सरकारी नौकरी की प्राप्ति, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, मान सम्मान की प्राप्ति। तीसरी स्थिति, यहाँ पर आपको आर्थिक स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। ये सूर्य का प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ध्यान कहाँ पर देना होगा? वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता रहेगी।
अब बात करते हैं वह कौन से 3 कार्य हैं जो सिंह राशि वालों आपके जीवन में पतन का कारण बनते हैं। और इस बात को हमेशा याद रखिए, अगर ये बातें आपने सीख लिया, समझ लिया और जीवन में इसको उतार लिया तो कभी भी आप पीछे नहीं रहेंगे। देखिए सिंह राशि वालों, कई बार जीवन में क्या होता है कि व्यक्ति जब ऊंचाइयां प्राप्त करने लगता है तो उसके अंदर धीरे धीरे अहंकार आने लगता है। और ध्यान रखें, जब भी किसी भी व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है तो आप समझ लें कि वह उसके पतन का कारण होता है। क्योंकि जब व्यक्ति में अहंकार आता है तो वह अपने आप को खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। और ध्यान रखें, ऐसी परिस्थिति में बृहस्पति अवश्य खराब होने लगते हैं। और जब भी बृहस्पति खराब होंगे तो व्यक्ति को जीवन में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, जो वो कार्य करेगा उसमें बरकत नहीं मिलेगी। तो आपके अंदर अगर ऐसा स्वभाव आए तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको जितना जल्दी हो सके दूर करें। जितना ज़्यादा आप शालीन रहेंगे उतना बेहतर आपको बृहस्पति परिणाम देंगे और आपको जीवन में सुविधा देंगे। तो अहंकार करने से बचें। दूसरी स्थिति कि देखिए सिंह राशि वालों, अगर हम देखें तो शनि देव की स्थिति आपकी राशि के लिए शनि का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में क्या होता है कि कई बार हमने यह भी अनुभव में पाया है कि जो सिंह राशि वाले होते हैं अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में होते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में, प्रिंसिपल, डॉक्टर या शिक्षक, ऐसी स्थितियों में आपका करियर ज़्यादातर जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके अंदर कई बार लालच आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि शनि खराब स्थिति में होगा तो ऐसा जातक IAS IPS भी बनते हैं इस राशि के लोग। तो होता यह है कि बहुत उच्च पद प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे लालच आना शुरू हो जाता है। और ध्यान रखें कि जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज़ के प्रति अत्यधिक मोह करने लगता है तो समझ लें कि उसका शनि अब खराब होने लगा है। और ध्यान रखें कि जब शनि खराब होता है तो व्यक्ति कब जाल में फंस जाए ये किसी को पता भी नहीं चलने देते। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप ऐसे पोस्ट पर भगवान ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया है तो आप लालच में आकर काम ना करें, ईमानदारी के साथ काम करें, फिर देखें आपकी कैसी बरकत होगी। अन्यथा आपने जीवन में जो बनाया होगा सबका सब चला जाएगा। बात करते तीसरी स्थिति कि देखिए सिंह राशि वालों, काम वासना, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग भी हम इसको कह सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखें कि वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति कभी अपने कैरियर में सफल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि देखिए उसके दिमाग में हमेशा वासना चलती रहती है। और ध्यान रखें यह स्थिति कब आती है? किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में यदि शुक्र और मंगल पीड़ित हो गए या शुक्र पर मंगल की स्थिति आ गई या दृष्टि पड़ गई, आप समझ लें स्थिति व्यक्ति में ज़्यादा हो जाएगी। कामुक अवस्था में व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने नुकसान करना शुरू कर देता है। और साथ ही राहु, ये तीनों प्लेनेट जैसे ही आप इसमें ज़रूरत से ज़्यादा लिप्त होंगे तो ये 3 प्लेनेट आपकी पत्रिका के खराब होंगे और फिर जीवन में परेशानियां आने लगेंगी। तो इस बातों को समझ के बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल और राहु, इनको आपने ठीक कर लिया तो आप जीवन में कभी भी पतन का कारण आपके लिए ये ग्रह नहीं बनेंगे और ये बातें नहीं बनेंगी। 3 बातों का ध्यान रखें। उपाय के तौर पर सूर्य की स्थिति बहुत बढ़िया है। रविवार के दिन आप गुड़ का दान कर सकते हैं। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करके आप निकले, बाकी दिन अच्छा रहने वाला है। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब